हम लोगों ने अपने मन की उपेक्षा या नियंत्रण, दो भाषा में हम सब लोग प्रयोग करके मन को नियंत्रित करने का कुछ सरल उपाय हम लोग सीख रहे थे। तो हम सब लोग परसों, मतलब एक दिन पहले, हम सब लोगों ने चर्चा किया था रघुनाथ दास गोस्वामी जी के मन संकलन से। उन्होंने जो बताया था कि मन को किस तरीके से हमें नियंत्रित करना चाहिए, तो उनका मन शिक्षा करके जो है, उसमें कितने लोगों ने पढ़ा है? किसी लोगों ने पढ़ा मन शिक्षा? मैंने बोल दिया, आप लोगों ने कोई देखा या नहीं देखा? नहीं। ठीक है। अगले आज देख लीजिएगा, कल देख लीजिएगा मन शिक्षा। और भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में आपको मिल जाएगा, और तेलुगु भाषा में भी मिल सकता है। तो क्या बोलते हैं कि एक श्लोक पढ़ेंगे और उसको, उसके ऊपर में थोड़ा विश्लेषण करेंगे। अरे चेता प्रोद्यात कपट कुतिनाति भार खरा। खरा का मतलब होता है गदा। कसरान मुत्रेष्णातो दसी कथम आत्मा नाम अपीमम। सदा त्वं गंधर्व गिरिधार पद प्रेम विलासत। सुदम बोधौ स्नात्वा त्वं अपि नितराम मम स सुखाया। कहने का मतलब ये है, हे राम हरे मन, राम। ये बोलते हैं, हे पाखंड और बेईमानी, तुम गधे के मूत्र से अपने आप, उस गधे के मूत्र की धारा से अपने आप को क्यों स्नान कर रहे हो? हे मन, क्यों नहीं तुम इस पाखंड और बेईमानी से अपने आप को जो जला रहे हो उससे बाहर निकलो। तुम्हें तो नित्य ही गंधर्व और गिरधारी के जगमग शुद्ध प्रेम को भिगो कर प्रसन्नता का मतलब, उन, अगर हम गिरधारी, गंधर्व गिरधारी, मतलब जो आप लोग देखे होंगे, हमारे इस ग्रेस वर्ड कृष्णा प्रभु ने बताया था। तो एक मंदिर है जो कि मायापुर में है, और बाद में जब मंदिर बना एचबीआर में लेआउट में, तो वहां पर जो मंदिर का जो विग्रह का नाम दिया गया वो गंधर्व गिरधारी। तो वो कहते हैं, ये रघुनाथ दास को क्यों ना उनके चरणों में हम समर्पित होकर और उनके शुद्ध प्रेम में अपने आप को पूरा भिंगा ले, उस प्रेम से भिंगा ले जिसके अनुभव हम कर सकते हैं। ये देखिए, भौतिक भक्तों को ऐसा प्राय होता है कि मन किसी वस्तु के ऊपर अपनी, जैसे हमारा किसी चीज पे पकड़ बन जाता है, तो हम एक अंतिम स्थिति में आते हैं। और वहां भक्तों के पास आत्मा की स्वतंत्रता का उपभोग करने का, कृष्ण की, या तो कृष्ण के शरण ग्रहण कर ले। एक एक समय आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ, मेरा सब नियंत्रण हो गया है। या तो आप उसका उपभोग करेंगे, या फिर कृष्ण की सेवा में अपने आप को समर्पित करेंगे। इस जगह पर हम सब लोग को बहुत ध्यान पूर्वक ध्यान रखना है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें कृष्ण, सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण के युगल प्रेम के स्वभाव को देखकर भगवान से अपने चित्त जोड़कर भगवान की सेवा में हम सब लोग को प्रयास करना चाहिए। यह हमारी मन, उस समय में मनस्थिति ऐसा होगा क्योंकि आप अपने आप पर कंट्रोल कर लिए। तो बहुत लोग जो इस चीज को, भगवान को छोड़कर, तो कहते हैं लोग सिद्धि प्राप्त कर लिए। कुछ लोग उस सिद्धि के द्वारा अपने जीवन में अनियंत्रित चीजों को दिखाते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि मन को जब भगवान के प्रति हमारी रति रति मतलब प्रेम हो जाता है, तब उस समय में हमें अपने मन को पूर्ण रूप से नियंत्रण कर कर और भगवान के साथ में जुड़कर उनकी सेवा को, भगवान के चरणों में सेवा करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। बहुत प्रलोभन, मन जो है बहुत प्रलोभन देगा। बोलेगा अरे ये कर लो, अरे तुम तो इतने महान हो, तुम तो सिद्धि प्राप्त कर लियो, तुम ये करो वो करो, बहुत अन्यत्र चीजें बताएंगे। लेकिन हमारा उस समय में एक ही चीज है, क्योंकि आपको कंट्रोल रहेगा उस समय में, ऑप्शंस रहेंगे। आप दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि उस समय में आपको अपने ऊपर में नियंत्रण होगा। और अगर उस समय में भटक गए तो फिर हमारी पूरी की पूरी भक्ति, जितना हम लोगों ने इतना संघर्ष करके हरिनाम का जप करके जो आत्म संयम जो होता है उसको प्राप्त किया है, वो समाप्त हो जाएगा। तुरंत हम फिर पद भ्रष्ट होकर सीधे नीचे। तो इसलिए एक समय हमें मन को पीछे, और जब आप हाँ, एक और चीज है, जब आप राधा और कृष्ण के उस रति को जब अनुभव करके भगवान की सेवा में लग जाएंगे, तो मन पीछे हट जाएगा। मन फिर आपको प्रोत्साहन नहीं देगा गलत कर, मतलब अनर्थ काम का, मतलब कि गलत चीजों के लिए। मन जो है वो समझ जाएगा कि नहीं,
अब ये जो है भगवान से इसकी प्रीति हो गई है, इसलिए मन बैक डोर ले लेगा, या बोलिए बैक स्टेप ले लेगा, और आप अपना नियंत्रण से भगवान के चरणों में भगवान की सेवा करने के लिए हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान पूर्वक हमको हरिनाम का श्रवण करते रहते हैं, और अपनी चेतना को शुद्ध करते हुए कृष्ण भावना में से जुड़कर, तब माया के कारण चेतना कभी भ्रमित नहीं होगी, कभी नहीं होगी। और सवाल ही नहीं उठता है कि जिस प्रकार से प्रकाश हो जाए, थोड़े समय के लिए बादल आ जाए, थोड़े समय के लिए अंधड़ आ जाए, थोड़े समय के लिए बारिश वृष्टि होने लगे, आप अगर आसमान में रोशनी है तो वो जैसे ही खत्म होगा, आसमान की रोशनी फिर से प्रकाश में हो जाएगी। उसी तरीके से हमारा जीवन में भी, जब हम आत्म नियंत्रित करके, आत्म संयम करके हरि नाम का सतत जप करते रहते हैं, तो कितना भी अंधकार आ जाए, सवेरा जरूर रहेगा, रोशनी जरूर दिखाई देगी। हरे कृष्णा प्रभु, यू कैन कंटिन्यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। सो तो फिर हम सब लोग यहाँ तक तो हम समझ गए, साधना पद्धति में विकल्प हमें प्रदान कर, साधना जब हम करते हैं, विकल्प का मतलब ऑप्शंस, ऑप्शंस आपको मिलेगा। तो क्या है, हम विकल्पों को चुनने के लिए अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी सभी लोग स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र कितना, जितना भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है। लेकिन इसके लिए हमें, और हम चुनाव कर सकते हैं, ये पता चलता है कि हम वास्तव में अपने जीवन में क्या प्रयास करना चाहते हैं या क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको क्या प्राप्त करना है? घोड़ा, गाड़ी, बंगला, इत्यादि इत्यादि, धन दौलत, क्या चाहिए? नहीं, हमारे अनुसार हमें सुख कैसे प्राप्त होता है? श्री राधा कृष्ण की सेवा तथा माया के द्वारा प्रस्तुत अवास्तविक छवियों को अपने से दूर करने। माया हमको बहुत कुछ प्रलोभन देगी, लेकिन हमको नहीं करना। ये जब तक हम नहीं सोचेंगे, तब तक हमारे लिए ये जीवन के बहुत मूल स्वरूप में बहुत सारी चीजों से, क्योंकि आपके पास इंडिपेंडेंस है, जो थोड़ा इंडिपेंडेंस है, तो वो आप प्रयोग करके अपने रास्ता से भटक जाते हैं। हमें, हमारा कार्य सरल है, कृष्ण के नामों का श्रवण करना, एक पवित्र राम हरे कृष्ण महामंत्र का अंत और मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनना। हाई, अच्छा हमारा ड्यू है ही क्या, हमको करना क्या है? सुबह उठिए, स्नान इत्यादि करिए, भगवान का थोड़ा आरती और अर्चना करिए, उसके बाद हरिनाम का जप करिए। हरिनाम का जप करके ध्यान से सुनिए, ध्यान को सुनकर भगवान को, श्री कृष्ण को पुकारिए, हे कृष्ण, ऐसा पुकारते रहिए। कौन आपको रोकेगा? कोई रोके? हरे कृष्णा जयचंद्र प्रभु रूम में बैठकर कृष्ण कृष्ण चिल्लाएंगे, कोई रोकेगा? रघुनाथ पुरी तो नहीं रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। कोई नहीं रोक सकता है ना। आप तो, आपका नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर में है। लेकिन अगर आप चाहें तो भगवान के नाम को वो खूब जोर जोर से चिल्लाकर उनको और आत्म साक्षात्कार करने के लिए इस यात्रा को चालू रखें। और निश्चित है, देखिए मैं आपसे एक बात और बोल रहा हूँ, जब भी आप जप करने लगे ना, तो जप करने से पहले कृष्ण को याद करिए, हे कृष्ण कहाँ हो, हे कृष्ण कहाँ हो, हे राधा रानी आप कहाँ हैं, ऐसा करके बोलिए। और उसके, मैं जब करने बैठ रहा हूं, आप मेरे मन का नियंत्रण करिए। मैं तो मूर्ख आदमी हूं, मुझे तो कुछ आता नहीं है, हे भगवान, हे राधा रानी कृपया करके मेरा मन को नियंत्रण करिए, मैं जब से अच्छा से जप कर सकूं, हे कृष्ण। ऐसा बोल बोल के एक बार, दो बार, चार बार, जितना आप बोल सकते हैं उतना बार बोल के उसके बाद तो फिर आप ये कर सकते हैं। तो जप करने समय में हमें भगवान से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए।